दोस्तों स्कूल साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं या फिर यूं कहूं कि एक खुशखबरी लेके आया हूं आरटी पेमेंट को लेके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों में पीएसपी पोर्टल पर आरटी पेमेंट की प्रोसेस चल रही है और ऐसे में कुछ स्कूल साथियों के दावा प्रपत्र या क्लेम बिल जब वो जनरेट करते हैं तो कई प्रकार की दिक्कत उनके सामने आती है या फिर पोर्टल पर कुछ स्टूडेंट के ऊपर भैया रेड लाइन है वो आ रखी है और ऐसे में भैया कुछ हमारे जो स्कूल साथी हैं वो टेंशन में आ गए। इसके अलावा कुछ साथियों ने पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री वो फिल नहीं की, तो ऐसे में भैया उनका ना तो जो भौतिक सत्यापन है वो हो पा रहा है, ना ही क्लेम बिल है वो जनरेट हो पा रहा है। तो इन्हीं समस्या समाधान को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। अगर आप भी अपना आरटी का पेमेंट चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि पीएसपी पोर्टल पर इन दिनों में अलग अलग सत्र के लिए आरटी पेमेंट की प्रोसेस है वो चल रही है। कुछ में भौतिक सत्यापन मांगा जा रहा है, कुछ में क्लेम बिल है वो जनरेट या फिर दावा पत्र है वो भरने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी कुछ प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन जैसे ही कुछ साथी भौतिक सत्यापन करते हैं या दावा पत्र भरते हैं तो भैया वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। पोर्टल पर एक एरर आ जाता है कि भैया ये काम आप नहीं कर सकते। हालांकि हमारे स्कूल साथियों ने पहले समय रहते हुए पूरा काम कंप्लीट कर लिया, भौतिक सत्यापन भी कंप्लीट कर लिया पहले ही जब वो टाइम दिया गया था, या फिर अब वो भौतिक सत्यापन कर रहे हैं सेशन नए सत्र वाले का, तो भैया वो क्लेम बिल ही नहीं बना पा रहे हैं। और कुछ साथियों के सामने भैया रेड लाइन वाली समस्या आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेड लाइन वाली समस्या के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जिन साथियों ने ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री नहीं की है उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है वो बताऊंगा। पहले रेड लाइन वाली की बात कर लेता हूं। देखिए कई बार साथियों ने कमेंट किया कि सर ये जो रेड लाइन है वो क्यों आ रखी है, क्या रेड लाइन वाले स्टूडेंट्स को आरटी का भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ भुगतान की। तो देखिए शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया गया था या निदेशालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि जिन स्टूडेंट के रेड लाइन है उनको भैया भुगतान है विभाग के द्वारा अभी नहीं किया जाएगा। पहले जिनका डाटा एकदम क्लियर है 100% सही है उनको पहले भुगतान किया जाएगा। उसके बाद भैया जो रेड लाइन वाले स्टूडेंट हैं उनका समाधान है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होकर आ जाता है कि आखिरकार इन स्टूडेंट के रेड लाइन आई कहां से, क्यों आई है। हालांकि हमने तो सारी जो प्रोसेस है वो समय रहते कर दी। तो देखिए दोस्तों ये जो रेड लाइन आ रखी है वो हमारी कमी से आ रखी है। देखिए इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है। इन जो कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूं इनमें कोई भी एक कारण हो सकता है। पहला कारण देखिए, या तो आपने ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री है वो नहीं भरी होगी जब भी विभाग के द्वारा समय है वो दिया होगा। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि हमने तो ऑनलाइन क्लास नहीं ली, हमने तो बच्चों को ऑफलाइन क्लास है वो दी थी। तो भैया ऑफलाइन क्लास की भी वहां जानकारी या इंफॉर्मेशन है वो मांगी गई थी। अगर आप वो फिल कर देते तो भैया आज ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। खैर कोई बात नहीं, इसका समाधान भी आगे मैं आपको बताऊंगा। एक कारण है ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री नहीं होने की वजह से। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपने जब ऑनलाइन क्लास की एंट्री की थी तो उस समय जो मोबाइल नंबर है आपने कोई दूसरा डाल दिया होगा और आरटी के समय या स्टूडेंट की प्रोफाइल में या डाटा के अंदर भी आपने जो नंबर है वो कोई आपने दूसरा दे दिया होगा। जब आपके स्कूल में पिछले सत्र के जब भौतिक सत्यापन के लिए भैया टीम आई थी तो हो सकता है कि उस समय आपने पोर्टल के ऊपर तो कोई दूसरी एंट्री कर रखी होगी, आधार कार्ड नंबर है वो गलत जनरेट कर रखे होंगे, या फिर जब भौतिक सत्यापन आया तो भौतिक सत्यापन के द्वारा उस समय आप जब वो जांच दल आया था तो उसने जांच में सही नहीं पाया। तो एक कमी ये भी हो सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड जो नंबर है उसमें भी गलती हो सकती है। तो कहने का मतलब ये 4-5 कारण है, इनकी वजह से रेड लाइन है वो आ रखी है। और सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पे माना जा रहा है भैया वो उनके एक तो जो मोबाइल नंबर है, एक आधार कार्ड है, एक ऑनलाइन जो डाटा एंट्री उनको लेकर माना जा रहा है। इसलिए जो विभाग है भैया एक बार उनका जो पेमेंट है वो रोक लिया। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, धैर्य कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जिन साथियों ने समय रहते हुए जो पीएसपी पोर्टल है वहां पे स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास है वो भी करवाई थी या ऑनलाइन अध्ययन उनको कराया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भैया ऑनलाइन की डाटा एंट्री नहीं भरी थी। तो भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा।
अगले 2 या 3 दिन का आप वेट कर लीजिएगा। विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर भैया एक बार जो पोर्टल है ऑनलाइन क्लास की एंट्री को लेकर के दोबारा ओपन होने वाला है, जहां पे आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे मैंने निदेशालय में यहाँ पे बात की है कुछ साथियों से, उनके सामने जब मैंने ये समस्या रखी, भैया ये समस्या आ रही है हमारे स्कूल साथियों में, केवल एक स्कूल साथी के नहीं है, पूरे राजस्थान में लगभग ऐसी 50% स्कूल हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की एंट्री नहीं की है। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगले 2 या 3 दिन का आप वेट कीजिएगा, तुरंत एक आदेश है वो आने वाला है, जिसके अंदर पोर्टल है एक बार ऑनलाइन क्लास के लिए पुनः वो खोला जाएगा। और अगर नहीं भी खोला जाता है तो ईमेल के द्वारा शायद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मंगवा ली जाएगी। अब वो कैसे करेगा वो तो देखिए यार डिपार्टमेंट की मर्जी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप जो आरटी हेल्पलाइन नंबर है उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं, उनको भी मेल कर सकते हैं, सर गलती की वजह से हमने ऑनलाइन क्लास की एंट्री नहीं कर पाए, एक बार जो पोर्टल है वो फिर से आप ओपन कीजिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि जब चारों तरफ से भी आप प्रेशर पड़ेगा डिपार्टमेंट के ऊपर तो जो पोर्टल है वो जल्दी खोल दिया जाएगा। हालांकि मैं आप सबके लिए निदेशालय से बात करता रहता हूं, जो भी समस्याएं हमारे स्कूल साथियों के सामने आती है उनको मैं पहुंचाता रहता हूं, तो वो तो मेरे को केवल एक आश्वासन है वो देते हैं, और आश्वासन नहीं, जब मैं उनसे क्लियर हो जाता हूं तो अगले 3-4 दिन के बाद है वो प्रोसेस है वो स्टार्ट भी हो जाती है। अब फिलहाल उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैं 100% यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल को ये कहोगे कि यार गुरुजी ने, जो राजगुरु जी है उसने 3 दिन का नाम लिया था, आज तो 5 दिन हो गए, पोर्टल तो अभी तक नहीं खुला। अभी आश्वासन दिया है, अब अधिकारियों के पास वो समस्या गई है, उस पर विचार करेंगे, फिर सरकार के पास जाएगी, उस पर वो क्या फैसला लेंगे वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 95% है आपका काम हो जाएगा और जल्दी ही आप भी अपने स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की एंट्री है वो करने लग जाओगे। चलिए, इसके अलावा कुछ साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि सर हमने समय रहते हुए स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री वो कर दी, लेकिन जब अब उसका पोर्टल के ऊपर भौतिक सत्यापन करते हैं या फिर क्लेम बिल जनरेट करते हैं तो भैया वो स्टूडेंट नहीं होने की बात है, वो बता रहे कि आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया या फिर जो भी एरर है वो दिखा रहा है। तो अगर आपने समय रहते हुए पोर्टल पर एंट्री कर दी है तो देखिए ये है एक टेक्निकल इश्यू, एक सर्वर एरर है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप भैया जो आरटी या पीएसपी पोर्टल जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहां पे कॉल कीजिएगा, जो नंबर है आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिर कुछ साथी ये कहेंगे सर वो नंबर उठाते ही नहीं है, तो यार मेल हम उनको कर दीजिएगा, मेल स्क्रीन पे आप साथ साथ देख रहे हो, मेल उनको कर दीजिएगा और अपनी समस्या से अवगत है वो करवा दीजिएगा, ताकि वो आपकी समस्या को देख लेंगे और आपके पोर्टल पर जो भी समस्या चल रही है उनका जल्दी से समाधान वो कर देंगे। क्योंकि 1-2 साथी की समस्या आई थी और उस समस्या का जो समाधान है हमने इसी तरह से करवाया था, उनकी समस्या का समाधान है वो भी हो गया था। अगर आपके सामने भी ये समस्या है तो आप आरटी हेल्पलाइन पे बात है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो लेटेस्ट न्यूज़ थी। अब ये कितनी अच्छी है आपके लिए कितने नहीं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो केवल आप ही बता सकते हैं और आप अपनी राय है वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको इसी प्रकार से वो मिलती रहे। हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है या ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी मैं इस प्रकार की नई नई जानकारी है वो पोस्ट करता रहता हूं और आप वहां इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप अपनी समस्या या फिर सवाल है मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।